हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल एडुजोन। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो है सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, पर साइड बाय साइड ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। अगर हम साइकोलॉजी को बिल्कुल एक थ्योरी जैसे पढ़े ना तो ये बहुत बोरिंग सा फील होगा। अगर हम ये प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करते हुए पढ़ेंगे ना तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, पढ़ लेते हैं। Sigmund Freud, an Austrian neurologist born in 1856, is often referred to as the father of modern psychology. ये एक बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन है, तो आप अगर चाहो तो आप कुछ लाइंस ऐड भी कर सकते हो। तो ये जो थ्योरी है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, इस थ्योरी का 5 स्टेप्स रहता है। 1 oral stage, 2nd anal stage, 3rd phallic stage, 4th latency or latent period and 5 genital stage। तो अब हम इन स्टेजेस को डिटेल्स में समझेंगे। चलिए जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेज ओरल स्टेज, जो कि है बर्थ से लेकर 18 मंथ्स तक। तो मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगी, आपके बुक में जो ईयर मेंशन किया हुआ है ना, मतलब ये जो एज बार्स हम पढ़ेंगे तो आप उन ईयर को फॉलो कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये बोर्ड टू बोर्ड, बुक टू बुक डिफर कर जाता है और मैं आपको रेफर करूंगी, ये जो डेटा वगैरह दिया होता है ना, वो हमको ऑलवेज टेक्स्ट बुक में जो दिया रहता है उनको ही फॉलो करना चाहिए। In the oral stage, the baby seeks pleasure mainly through mouth by sucking and biting. ये हमारा बेसिक स्टेज है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, this is the basic stage and this stage is led by it and fully unconscious. So, फर्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है? इन द ओरल स्टेज द बेबी सीक्स प्लेजर मेनली थ्रू माउथ। इसका मतलब क्या होता है? बर्थ से लेकर 18 मंथ्स तक ये जो बेबी है ये प्लेजर सीक करता है किसके दौरान? सकिंग के और बाइटिंग के। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाना चाहूंगी। ये जो है ये जो प्लेजर बच्चा सीक करता है वो मेनली थ्रू सकिंग एंड बाइटिंग, और ये स्टेज आता है ब्रेस्ट फीडिंग के स्टेज के टाइम पर। क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग हो सकता है, ये थंब सकिंग से भी आ सकता है, ठीक है? तो जो भी प्लेजर एक बच्चे को चाहिए वो इन स्टेज में वो बच्चा सकिंग और बाइटिंग के थ्रू ही वो प्लेजर पाने की कोशिश करता है। और क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, इसलिए हम इसको बेसिक स्टेज भी कह सकते हैं। दिस इज लेड बाय इड एंड फुल्ली अनकॉन्शियस। ये जो स्टेज है इसको इद लीड करता है। और ये इद का मतलब क्या होता है? इद का मतलब होता है कुछ पाने की इच्छा, मतलब कुछ पाने की हो और कुछ करने की हो, ये जो इच्छा होता है। और ये जो हमारा प्लेजर प्रिंसिपल होता है, मतलब मुझे कुछ चाहिए तो चाहिए बस, मुझे और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो एनीथिंग, बट आई नीड इट और आई वांट इट। ओके, तो ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर एक पर्सन को समझ में नहीं आता है कि ये करने से उनका कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। इन वेरी शॉर्ट, ईद है हमारा प्लेजर जो हमको चाहिए। क्योंकि बच्चा इतना ही छोटा रहता है स्टेज में कि उसको पता ही नहीं चलता क्या सही है और क्या गलत। द एनर्जी बिहाइंड द साइकोसेक्सुअल नीड इज लिबिडो। लिबिडो के हम बहुत ही इजी भाषा में बोलते हैं सेक्स ड्राइव। इसका मतलब क्या है? डिजायर फॉर सेक्स। और ये जो बच्चा का साइकोसेक्सुअल डिजायर होता है ये टोटली होता है किसके लिए? लिबिडो के लिए। इन दिस स्टेज प्लेजर प्रिंसिपल इज वेरी हाई। तो ये प्लेजर प्रिंसिपल है क्या चीज? ये प्लेजर प्रिंसिपल है मुझे ये चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये अगर मुझे मिल जाएगा तो मुझे प्लेजर मिल जाएगा। तो कुछ पाने में जो प्लेजर फील होता है ना, यही प्लेजर प्रिंसिपल है कि मुझे ये चाहिए क्योंकि ये मुझे प्लीज करेगा, ठीक है? क्योंकि ये मुझे प्लेजर देगा, इसीलिए इसका नाम है प्लेजर प्रिंसिपल। और अगर ऐसा हो जाता है कि इस स्टेज में कोई गड़बड़ आ जाती है, मतलब ये जो ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड है वो एक्सटेंड कर जाता है, तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा? तो इस गड़बड़ को हम क्या बोलते हैं? फिक्सेशन। एंड इफ द ब्रेस्ट फीडिंग इज एक्सेस, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होने का चांसेस है? वो है नेल बाइटिंग, मतलब एक्सेसिव नेल बाइटिंग, थंब सकिंग, एक्सेसिव टॉकिंग मतलब बहुत ही ज्यादा बोलेगा, देन एक्सेसिव ईटिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग।
और अगर ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड बहुत ही कम रहेगा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, ओवर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ये जब बच्चा बड़ा होगा तो बड़ा होकर ये बहुत ही डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेज। अब हम आ जाते हैं हमारा सेकंड स्टेज में, जो है एनल स्टेज, विच इज फ्रॉम 18 months to 3 to 4 years। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये जो आपका टेक्स्ट बुक में जो ईयर्स और मंथ्स मेंशन किया है आप वो ही फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड टू बोर्ड डिफर कर जाता है, ठीक है? ओके। इन दिस स्टेज प्लेजर कम्स थ्रू एलिमिनेशन ऑफ एन्यूज एंड टॉयलेट। It occurs in the response to the efforts by the parents and the process of toilet training. So इस स्टेज में क्या होता है, एक बच्चा एलिमिनेशन ऑफ एन्यूज एंड टॉयलेट के थ्रू प्लेजर सीक करता है। ये जो टोटल प्रोसेस हो रहा है टॉयलेट ट्रेनिंग का, ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली पेरेंट्स पे ही तो डिपेंड करेगा ना, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है, इसको तो टॉयलेट ट्रेनिंग देना पड़ेगा। क्योंकि पेरेंट्स अगर बहुत ही ज्यादा हर्ष हो जाएंगे टॉयलेट ट्रेनिंग में, देन इट कैन लीड टू सर्टेन प्रॉब्लम्स। और अगर ये टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत ही लूज हो जाता है, मतलब बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाता है, तो भी कुछ प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलता है। दिस स्टेज इज ऑल्सो ड्रिवन बाय लिबिडो। क्योंकि ये जो प्लेजर एक बच्चा सीख कर रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है लिबिडो, मतलब द सेक्स ड्राइव। बिकॉज द बेबी इज सीकिंग प्लेजर। व्हाई इज द चाइल्ड सीकिंग प्लेजर? बिकॉज इट इज कंप्लीटली लेड बाय लिबिडो, ठीक है? और अगर इस स्टेज में कोई फिक्सेशन होता है तो फिर क्या होगा? देखो, टू कंडीशंस है, एक ओवर हार्श और स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग, दूसरी वेरी रिलैक्स्ड और लूज टॉयलेट ट्रेनिंग। तो ओवर हार्श और स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग में क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन, रेपिटेटिव थॉट्स, एक्सेसिव स्टबर्ननेस, रिजिड, अग्रेसिव, डोमिनेटिंग, एक्सेसिव स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। एक्सेसिव स्ट्राइव मतलब क्या है? ये मुझे ठीक से करना ही है, मतलब 19-20 भी नहीं हो सकता, ठीक है? इसका मतलब परफेक्शनिस्ट नहीं है, इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा परफेक्ट, मतलब जो परफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं है उसको भी वो परफेक्टली चाहता है और चाहती है। ओके, नेक्स्ट, वेरी रिलैक्स्ड और लूज टॉयलेट ट्रेनिंग। उसमें क्या आ जाता है? लैक ऑफ डिसिप्लिन, मेसी, वेस्टफुल एंड लैक ऑफ मोरालिटी। जो मॉरल वैल्यूज हम सब में मौजूद है वो इन इंडिविजुअल्स में लैक कर जाएगा और वे एक बहुत ही मेसी सा लाइफ लीड करेंगे। नाउ द थर्ड स्टेज विच इज नोन एज द फैलिक स्टेज, एंड यहाँ पर एज दिया है 3 to 4 years to 5 to 7 years. Again I'm telling, please refer to your book. In this stage, pleasure is sought or pleasure comes through genital organs. इस एज में आकर बच्चा जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में साउंडफुल होना स्टार्ट करता है। This stage begins with an attractive, okay, it will not be attractive, it will be attraction. This stage begins with an attraction towards, double but towards आ गया, very sorry, towards parent of opposite gender and develops a fear of punish from the parent of same gender. Okay, this stage is very important और ध्यान से समझना है, क्योंकि इस स्टेज में जेनाइटल ऑर्गन्स देन जेंडर एक बच्चा का इंटरेस्ट ग्रो करने लगता है और इस स्टेज में ये जो अट्रैक्शन है, फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन, ये एक बच्चे के अंदर स्टार्ट हो जाता है। एंड इस स्टेज में ये जो अट्रैक्शन है ये हमारा ऑपोजिट जेंडर की जो पेरेंट है उनसे हम अट्रैक्टेड फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट्स अ बेबी गर्ल, शी विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर फादर, and in the same way a boy child will get attracted towards his mother. और ये अट्रैक्शन के साथ साथ एक फियर ऑफ पनिश भी एक बच्चे में आ जाता है, एंड ये फियर ऑफ पनिश किससे आता है? पेरेंट ऑफ सेम जेंडर। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। When a male child is attracted towards the mother, so in this condition क्या होता है? This attraction is known as Oedipus complex. मतलब अगर एक बच्चा अपने मम्मी से अट्रैक्टेड हो रहा है तो इसे कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। And the fear of punish and anxiety from father is known as castration anxiety. When a female child is attracted towards her father, this attraction is known as Electra complex. ठीक है? And the fear of punish and anxiety from mother is known as penis envy. तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेज। So in short, phallic stage का मतलब है
attraction towards parent of opposite gender. Important points to be noted. In phallic stage, individuals discover themselves and become more curious about their private parts. And from here, this very stage, the attraction comes. इसका मतलब क्या है? वो और भी जानना चाहता है, ठीक है, जेंडर को आइडेंटिफाई करना चाहता है, अट्रैक्शन आ जाता है ऑपोजिट जेंडर के इंसान पर। कुछ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो हमको इस स्टेज में देखने को मिलता है। वो क्या क्या है? अटेंशन सीकिंग, फ्रस्ट्रेशन, अनरियलिस्टिक एम्बिशन एंड सेल्फ लव। अब है हमारा फोर्थ स्टेज, जिसे हम लैटेंसी भी कह सकते हैं और लैटेंट पीरियड भी बोल सकते हैं। इट एक्सटेंड्स from 5 or 7 years to puberty. In this stage, sexual urges are relatively inactive while physical growth continues. इसका मतलब क्या है? ये जो phallic stage में children got attracted, मतलब ये जो attraction होता था, ये इस stage में थोड़ा सा दब जाता है और बच्चा physical growth में concentrate करता है, मतलब height, weight ये सब increase करता है। Individuals or children repress their sexual urges and direct their attention towards the larger world. इस स्टेज में इंडिविजुअल्स पढ़ाई में ध्यान देता है, लार्जर वर्ल्ड के बारे में जानने का कोशिश करता है, मतलब जनरल नॉलेज हो गया, अवेयरनेस हो गया। ये जो सेक्सुअल नीड था वो रिप्रेस हो जाता है, इंडिविजुअल्स रिप्रेस कर देता है, उसका अटेंशन लार्जर वर्ल्ड की तरफ मोड़ लेता है। सो इस स्टेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है देख लेते हैं। इंडिविजुअल्स वांट कंपनी ऑफ फ्रेंड्स ऑफ सेम जेंडर, मतलब अगर लड़का है तो लड़कों के साथ ही रहना पसंद करेगा, एंड अगर एक गर्ल है वो एक गर्ल ग्रुप में ही बिलोंग करना चाहेगी। नेक्स्ट, फील्स अनकंफर्टेबल विद द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ऑपोजिट जेंडर, मतलब एक लड़की एक लड़का से दोस्ती करने में भी अनकंफर्टेबल फील करती है, एंड सेम केस इन द बॉय एज वेल, अपने ही जेंडर का कंपनी चाहता है। सो बच्चे अपने जेंडर का ही कंपनी चाहते हैं। नाउ कम्स द लास्ट स्टेज विच इज द जेनाइटल स्टेज। सो ये जो नाम है जेनाइटल स्टेज, इससे ही हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि इस स्टेज में क्या क्या हो सकता है, इस स्टेज में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने वाले हैं, इस स्टेज रिवॉल्व किस पे करेगा। ये है पुबर्टी टू एडोलेसेंस। Pleasure is again focused on the genital. The normal progress of this stage is possible if only serious fixation has not occurred. Okay? If serious fixation has not occurred earlier. मतलब ये जो हमारा प्रीवियस 4 स्टेजेस है, इसका डेवलपमेंट अगर ठीक ठाक से हो जाएगा तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जेनाइटल स्टेज भी बहुत स्मूथली टेक प्लेस करेगा, और अगर कोई सीरियस फिक्सेशन आ जाता है ये प्रीवियस स्टेजेस में से कोई भी 1 या 2 या सब स्टेज में, तो प्रॉब्लम होगा, स्मूथ डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएगा। Individual learns about the world, feels attracted towards the members of other gender or sex. Yeah, it's very natural because हमको तो नाम से ही पता चल जा रहा है ना कि जेनाइटल ऑर्गन्स में अगेन फोकस चला जाता है, इंसान फिर से अट्रैक्टेड होने लगता है। पर ये जो फैलिक स्टेज और जेनाइटल स्टेज का जो डिफरेंस है वो क्या है? फैलिक स्टेज में बच्चे का मैच्योरिटी बहुत कम रहता है, वो सिर्फ फोकस करता है अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पेरेंट ऑफ डिफरेंट जेंडर, बट इस स्टेज में उसका अटेंशन नॉलेज पे भी रिवॉल्व करता है, मतलब वो वर्ल्ड के बारे में भी जानना चाहता है। इंडिविजुअल्स ट्राई टू नो और ट्राई टू गैदर नॉलेज अबाउट द आउटर वर्ल्ड एज वेल। अच्छा, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे तो और भी इजी हो जाएगा। क्या है? नॉर्मल सेक्सुअलिटी, एक इंडिविजुअल बहुत क्रिएटिव हो जाता है, दे फील सिक्योर्ड, यू नो, व्हेन यू अंडरस्टैंड अबाउट योर जेंडर, व्हेन जब आपको पता चल जाता है हमको क्या चाहिए, हमको क्या नहीं चाहिए, हम कैसे हैं, हम कैसे बात करते हैं, हमारा जीवन का एम क्या है, गोल क्या है, मोटिव क्या है, तो हम सिक्योर्ड फील करते हैं। दे बिकम वेरी कोऑपरेटिव, may fall in love with themselves and spend unnecessary time in beautifying themselves. People do fall in love with themselves and spend unnecessary times. स्पा करते हैं, फेशियल करते हैं, बॉयज तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर स्टाइल्स करते हैं, मुझे और भी सुंदर दिखना है, मुझे और भी हैंडसम होना है, मुझे और भी ब्यूटीफुल होना है, तो
you can relate it very easily. Next, engage in sexual relationship with the members of the opposite gender. और इस स्टेज में कुछ इंसान सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो ये था हमारा eminent psychologist, rather the father of modern psychologist, सिगमंड फ्रॉइड्स साइकोसेक्सुअल थ्योरी. और मुझे लगता है कि ये आप बहुत ही इजी तरीके से रिलेट कर पाए हो. और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज डू गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. Thank you so much for watching our videos. Stay tuned. Do subscribe to get more videos. God bless.